हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। श्याम एजुकेशन परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो ये हम बीएससी पावर टेक्निकल एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। अब बीएससी पावर सेकेंड में अपना यूनिट नंबर सेकंड चल रहा था, उसमें थर्ड चैप्टर अपन पढ़ रहे थे। थर्ड जो चैप्टर है और उसमें मैंने बोला था कि चैप्टर नंबर 2 है वो आप AR मैथमेटिक्स अकेडमी जो यूट्यूब चैनल है AR मैथमेटिक्स अकेडमी के नाम से, उसके ऊपर आपको पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 3 के अंदर अपन ने 3.1 पढ़ ली थी, जिसके अंदर अपन ने CF निकालना सीखा था। और अब अपन 3.2 की बात कर रहे हैं। 3.2 में अपन ने फॉर्मूला बताया था CF निकालने का। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस वगैरह पे भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। तो अब अपन आगे चलते हैं, एक बार क्वेश्चन वगैरह देख लेता हूँ मैं। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आई तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालना। कुछ बच्चों ने मेरे को ये पूछा कि क्वेश्चन नंबर 9 है वो देखना। 9 ये है कि d² माइनस 90 प्लस 18 और y बराबर e की पावर माइनस 3x, ये आ गया। इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बच्चों ने पूछा तो ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। सॉल्यूशन पार्ट में अपन चलेंगे। सबसे पहली बात तो है कि अचर गुणांकों वाला रेखिका उपज समीकरण अपने को दिया है। और तो इसके अंदर ये देखो तो QX अपने को दिया है, ये भी दिया है x का फलन। इसका मतलब अपने को CF भी निकालने की जरूरत पड़ेगी और PI भी निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार तो अपन CF निकाल लेते हैं। CF निकालने के लिए क्या करेंगे कि दिए गए उपज समीकरण का दिए गए अवकल समीकरण का सहायक समीकरण, दिए गए अवकल समीकरण का सहायक समीकरण। सहायक समीकरण को बोला जाता है एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन के लिए बताओ क्या लिखेंगे, कोई d को एम चेंज कर देंगे, वे बनेगा m² माइनस 9n प्लस 18 बराबर 0। तो इसके फैक्टर आप आराम से m-3 और m-6 ये निकाल सकते हैं। तो जो n का मान आया वो आया 3 और 6। दोस्तों यहाँ से दो फैक्टर आए हैं और दोनों फैक्टर है वो रियल वास्तविक है और अलग अलग है। तो जब वास्तविक और डिस्टिंक्ट अपने फैक्टर होते हैं तो जो CF लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, C1 e की पावर पहला फैक्टर 3x, C2 e की पावर दूसरा जो रूट आया है 6x, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। तो ये तो आ गया CF। अब अपन PI की बात करेंगे तो PI निकालने के लिए QX का यूज करना पड़ेगा। तो लिखता हूँ नाउ PI क्या होता है 1/FD। तो FD को मैं डायरेक्टली d² माइनस 60 प्लस 18 तो 1/FD इंटू QX है e की पावर माइनस 3x। अब दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, इसके फैक्टर बनाए तो d-3 और d-6 e की पावर माइनस का 3x। इनको अलग अलग भी करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो अलग अलग में मैं क्या लिखूंगा कि d-6 को मैं पहले लिख देता हूँ और d-3 को बाद में लिखता हूँ। अब आप एलसीएम लोगे तो ऊपर प्लस का 3 बचेगा और प्लस के 3 को काटने के लिए मैंने क्या कर दिया 1/3 कर दिया और ये e की पावर माइनस का 3x। अगर आप ऐसे नहीं सोच सकते तो इसको आंशिक बिंदु से भी कर सकते हैं। तो आंशिक बिंदु में a/a प्लस b/a मान लेना तो अपना ये आंसर आएगा। अब देखो यहाँ से तो EI बराबर 1/3, एक बार तो ये इसके साथ गुणा में चला गया तो d-6 e की पावर माइनस 3x और एक बार ये है वो इसके गुणा में चला गया तो माइनस का 1/3 d-3 e की पावर माइनस का 3x। ठीक है दोस्तों, ये बना 1/3।
अब जो अपन जानते हैं d माइनस एल्फा, एल्फा का मान माइनस 6 है, तो e की पावर माइनस का 6x को अंदर और e की पावर अगर माइनस है तो प्लस 6x, इसको e की पावर माइनस का 3x और dx माइनस इसके ब्रैकेट ये है 1/3 इंटीग्रेशन d माइनस एल्फा, एल्फा का मान माइनस 3 है तो e की पावर माइनस 3x और ये e की पावर 3x और ये बना e की पावर qx को यहाँ लिख दिया 3x से dx। क्या किया है, बस फॉर्मूला लिखा है कि b माइनस 3 या e की पावर माइनस 3x अंदर और बाहर प्लस। अब इसको बहुत आसानी से आप सोल्व कर सकते हो, कैसे? जैसे 1/3 e की पावर 6x है, चलो ठीक है, इस e की पावर माइनस 6x को कैसे लिख दो, e की पावर माइनस 3x इंटू e की पावर माइनस 3x, e की पावर माइनस 3x dx माइनस 1/3 e की पावर 3x, e की पावर माइनस 3x, e की पावर माइनस का 3x। अब यहाँ से देखो, अब मान लो e की पावर माइनस 3x को जैसे t मान, e की पावर माइनस 3x को t मानोगे तो इसका उपयोग होता है माइनस 3 e की पावर माइनस 3x dx बराबर होता है dt। तो e की पावर माइनस का 3x dx बराबर हो गया 1/3 माइनस का माइनस 3 को बाहर में ले लिया। ऐसा करने से क्या बना, 1/3 e की पावर 6x। अब ये और ये e की पावर माइनस 3x और dx को बन गया यहां से माइनस का dt बाई 3, ठीक है। ये e की पावर 3x की जगह रख दिया t, और ये जो है वो है e की पावर में इस पूरे को t माना है, तो ये देखो ऊपर वाला t है तो इसको लिख दूंगा e की पावर t, ठीक है। ये वाला माइनस का 1/3 e की पावर 3x इंटीग्रेशन। जब आप e की पावर 3x को t मानोगे तो ये वाला और ये वाला, ये तो माइनस का dt बाई 3 बन जाएगा, ये वाला और ये वाला जैसे आप इधर किया है वैसा इधर करना है, और ये बनेगा वो बनेगा e की पावर t, क्योंकि इसमें भी किसको माना है, इसमें भी e की पावर माइनस 3x को क्या माना है t। तो बहुत आसानी से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हैं तो आप हल हो गए इसको आसानी से। माइनस को बाहर ले माइनस 1/2 e की पावर 6x, ये बना t e की पावर t dt, इसमें माइनस को बाहर लिया 1/2 e की पावर 3x, और ये बना e की पावर t, ये हो गया माइनस 1/2 e की पावर 6x, इसका होता है t माइनस 1 e की पावर t प्लस 1/2 e की पावर 3x e की पावर t बाई e की पावर t, और इसका होता है t माइनस 1 e की पावर t। अब मेरे को थोड़ा हटाना पड़ेगा तो इधर से हटा देता हूँ, तो pi बराबर इस स्टेप को देखो माइनस 1/2 e की पावर 6x, ये क्या है t माइनस 1, और t किसको माना था, e की पावर माइनस 3x माइनस 1, ये है e की पावर t, तो e की पावर t किसको माना था 3x। फिर आगे है प्लस 1/2 e की पावर 3x, e की पावर 3x, तो e की पावर 3 की जगह e की पावर क्या किया मैंने t की जगह मान रख दिया। अब इसको थोड़ा गुणा करना पड़ता है, तो इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस 1/2। अब देखो ये 6x को ये नहीं तो 3x, ओके। अब इसको इससे गुणा करो प्लस 1/2 e की पावर 6x,
और ये तो कॉमन ही ले लेता हूँ, और ये यहाँ पे एक उठा लो e की पावर 3x और e की पावर माइनस 3x से कॉमन आ गई दोनों के बाद। और इस वाली टर्म से दोस्तों ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। कैंसिल आउट होने के बाद में ये बना 1/2 e की पावर 6x e की पावर माइनस का 3x, तो ये और ये गुणा में बच रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन वो क्या होगा, y बराबर होगा CF प्लस PI। तो CF को कितना था ये रहा, C1 e की पावर 3x, C2 e की पावर 6x और PI कितना आया 1/2 e की पावर 6x e की पावर माइनस 3x। ये आ गया इसका CF प्लस PI की सॉल्यूशन बनाने के बाद हम आंसर को मैच कर देंगे। ठीक है, ये अपने आंसर आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ अनसोल्व क्वेश्चन नंबर 7। अब दो क्वेश्चन और बता देंगे, तो एक तो 7 नंबर का और एक 5 नंबर का। 5 और 7 ये दो बता दें, एक बार आप इसको राइट आउट करो फिर अपन आगे चलते हैं। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो सारे क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस किया करो। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में डाला करो। आप कम से कम 2 बार प्रैक्टिस किया करो उस क्वेश्चन के ऊपर। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। तो जब भी अपन नेक्स्ट लेक्चर देंगे उसमें आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है 9 d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y बराबर e की पावर माइनस x। 2 बार आप क्वेश्चन को चेक कर लिया करो, क्योंकि अगर क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई तो फिर आगे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 9 d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y बराबर e की पावर माइनस x, ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। तो अब इसको अपन सॉल्यूशन पार्ट के ऊपर चलेंगे। तो देखना कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या लिखेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। दोबारा देखते हैं दोस्तों, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैपिटल डी के रूप में लिखा है। कैसे लिखेंगे
9d² माइनस 1, 9d² माइनस 1 y बराबर e की पावर माइनस x, वेयर कैपिटल D आपने किसको माना है, d अपॉन dx। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार लिख दिया। अब अपन लिखेंगे कि CF निकालेंगे, CF FD की सहायता से निकाला जाता है, तो पहले सहायक समीकरण लिखेंगे, फिर सहायक समीकरण के मूल निकालेंगे। तो इस अवकल समीकरण का सहायक समीकरण, इस अवकल समीकरण का सहायक समीकरण, सहायक समीकरण होता है उसको एक्सिलरी इक्वेशन बोला जाता है। सहायक समीकरण कैसे लिखते हैं कि d स्क्वायर में रिप्लेस करते हैं, तो ये बनेगा 9n² माइनस 1 बराबर 0। इसको अपन लिख सकते हैं 3n प्लस 1 और 3n माइनस 1 बराबर 0, a प्लस b और a माइनस b से। तो n का मान आएगा 1/3 और माइनस 1/3, यहाँ से तो 1/3, यहाँ से माइनस 1/3। अतः जो CF बनेगा, वो क्या बनेगा, C1 e की पावर m1x, तो 1/3x प्लस C2 e की पावर माइनस 1/3x, C1 e की पावर 1/3x प्लस C2 e की पावर माइनस 1/3x। ये तो दोस्तों CF में। अब अपन बात करेंगे PI की। तो PI कैसे निकलेगा, PI बराबर होता है 1/FD, तो 9d² माइनस 1, 1/FD into QX e की पावर माइनस x। इस चीज को मैं लिख सकता हूँ 3d प्लस 1, 3d माइनस 1 e की पावर माइनस x। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो बताओ ऊपर कितना बचेगा, ऊपर 2 बचेगा, 2 को काटने के लिए 1/2 का भाग दे दिया e की पावर माइनस x। इस चीज को लिख सकता हूँ 1/2 3d माइनस 1 अलग अलग करा माइनस x माइनस 1/2 3d प्लस 1 e की पावर माइनस x। लेकिन देखो यहाँ पे है 3d, लेकिन अपन ये फॉर्मूला पढ़ा था उसमें d माइनस अल्फा था, फॉर्मूला जो पढ़ा था उसमें d माइनस अल्फा था, मतलब d का गुणांक 1 था, लेकिन यहाँ d का गुणांक 3 आ रहा है, तो 3 को कॉमन लेने की बात ये है, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 2 पहले से तो 6 बन जाएगा, और ये बन जाएगा d माइनस 1/3 e की पावर माइनस x माइनस 1/1 को कॉमन लिया तो 6d प्लस 1/3 e की पावर। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/6। अब अल्फा का मान माइनस 1/3 है, तो e की पावर माइनस 1/3x और यहाँ e की पावर प्लस 1/3x, यहाँ पे e की पावर माइनस का x और dx माइनस 1/6 बार। अब d प्लस अल्फा का मान 1/3 है, तो 1/3x e की पावर माइनस 1/3x और ये e की पावर माइनस x है। अब बस इसको आराम से सोल्व करना है, सब कुछ अपन ने कर दिया। ये बनेगा e की पावर x/b। इस चीज को दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो e की पावर माइनस 1 माइनस 1/3x, x कॉमन लेंगे तो e की पावर माइनस का 4/3x बना, तो इस पूरे की जगह e की पावर माइनस का 4/3x dx माइनस 1/6 e की पावर माइनस 1/3x, और इसकी जगह क्या लिखूंगा 1/3 माइनस 1, ये होता है माइनस का 2/3, तो इसकी जगह लिखूंगा e की पावर माइनस का 2/3x dx। अब इसको सोल्व करना है, तो ये है 1/6 e की पावर x/3, इसको सोल्व करेंगे तो e की पावर माइनस का 4/3x और माइनस का 4/3 का भाग दे दो, ये माइनस का 1/6 e की पावर माइनस का 1/3x और e की पावर माइनस का 2/3x और माइनस 2/3 का भाग दे दो। अब इसको सोल्व करना है, तो देखो ये 3 ऊपर जाएगा तो माइनस का 3/24 और यहाँ देखो ये इसको सोल्व करता हूँ, तो e की
पावर 1/3 -4/3x। तो इसको लिखूंगा e की पावर -3/3x मतलब e की पावर -x। तो इसको मिला के मैं लिख सकता हूँ e की पावर -x। अब ये माइनस माइनस है प्लस, ये 3 तो ऊपर गया और 6 दूनी 12। अब देखो ये e की पावर -1/3x और ये तो ये बन जाएगा e की पावर -x। तो कहने का मतलब ये तो माइनस का 1/8 और ये है प्लस का 1/4 और e की पावर -x कॉमन। तो बताओ कितना बचेगा? प्लस का 1/8 बचा छी, ये बना 1/8 e की पावर -x। तो ये क्या निकल के आया? pi निकल के आया। तो CF तो ये है और pi आया। तो CF और pi मिलकर अपना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। आप पीछे आंसर डिफरेंस करना इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर आपने को दिया था ये 7 क्वेश्चन था, इसके आंसर डिफरेंस करना ये आएगा 1/8 और e की पावर -x। ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये पर्टिकुलर केस है, वो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा तो 4 अपने आप हो जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी बताऊंगा, तो एक बार इसको राइट डाउन करो और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो पूछो आप। चलो ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो इसको आप सोल्व करने की कोशिश करना। तो 4 के 8 बच गया और ये प्लस का हो गया। ठीक है, आप कर लेना इस क्वेश्चन को, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगर 3.2 में बच्चे किसी क्वेश्चन में अटक सकते हैं तो ये अब वाला क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5। और 5 हो जाएगा तो फिर 4 अपने आप हो जाएगा, क्योंकि 4 तो बहुत आसान है अगर 5 हो जाएगा। अब 5 क्वेश्चन एक्चुअली में है क्या? तो 5 क्वेश्चन अपने को दिया है d² + a² y = 10x। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है 5 नंबर d² + a² y = 10x। d² + a² y बराबर है 10x। तो qx के लिए 10x दिया है तो cf भी निकालने की जरूरत पड़ेगी और pi भी अपने को निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूं कि इस समीकरण का सहायक समीकरण, इस समीकरण का सहायक समीकरण होता है, उसको बोला जाता है एक्सिलरी इक्वेशन। सहायक समीकरण कैसे लिखते हैं? d को m में चेंज कर दो तो m² + a², उसको 0 के बराबर। तो यहाँ से m का मान बना प्लस माइनस से ये आएगा, इसलिए CF आप लिखोगे। अब तो CF आ जाना चाहिए क्योंकि रियल पार्ट तो है नहीं, तो रियल पार्ट में तो e की पावर 0x वो तो 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा C1 cos बीटा, इसे अल्फा प्लस आल्फा बीटा होता है तो e की पावर अल्फा x को बाद, अब अल्फा लिखेंगे 0 तो C1 cos बीटा x, तो C1 cos ax प्लस
C2 sin x। ये क्या है दोस्तों, ये CF बन गया। अब इंपॉर्टेंट है इसका PI, तो 4 PI की मैं बात करूंगा तो PI को क्या लिखा जाता है 1/FT, मतलब b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो जैसे पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किया था ना, एक क्वेश्चन किया था उसमें यहाँ sec x था, तो देखो क्वेश्चन सेम उसमें sec x आएगा, बस यहाँ पे sec x था और यहाँ उस क्वेश्चन में तो sec x था और यहाँ पे tan x है, तो प्रोसेस वैसा ही करना है। तो वो समझ में आ गया कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं है, मैं स्टेप सीधा लिख देता हूँ इसके लिए, d प्लस a आएगा और d माइनस a आएगा। ये भी उस क्वेश्चन में किया था, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर d माइनस a आएगा आगे कर लेता हूँ, माइनस का d प्लस a आएगा पीछे कर लेता हूँ, तो ऊपर 2a आएगा बनेगा, ऊपर 2a आएगा बनेगा और 2a आएगा को काटने के लिए 1/2a आएगा का भाग दे दूंगा, तो ये क्या है अपना x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इनको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग का मतलब है 1/2a आएगा, 1/d माइनस a आएगा और ये है tan x माइनस 1/2a आएगा, d प्लस a आएगा और tan x। इसमें दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला लगाओ, अल्फा की जगह a होता है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 1/2a। एक बार देख लेता हूँ मैं क्या आपको दिखेगा नहीं, तो यहीं तक रह लेते हैं, लिख सकते हैं। इसको लिखता हूँ 1/2a आएगा। अब अल्फा की जगह कितना है, e की पावर आएगा ax, और देखो चिन्ह नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे tan x dx, फिर माइनस 1/2a आएगा। इसके लिए करते हैं, तो इसके लिए करेंगे तो अंदर पॉजिटिव e की पावर आएगा x, अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव माइनस का आएगा x और साथ में tan ax dx। ठीक है दोस्तों, इस चीज को लिख सकता हूँ 1/2a आएगा। इसको e की पावर आयोटा थीटा से गुनेंगे, तो ये भी अपन ने पहले देख लिया था। अब e की पावर आयोटा थीटा का जो फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। e की पावर आयोटा थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और e की पावर माइनस आयोटा थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा माइनस से आयोटा sin थीटा। तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि e की पावर माइनस आयोटा थीटा है, तो इसको लिखूंगा cos थीटा मतलब cos ax माइनस आयोटा sin ax, और गुणा में कितना है tan ax और dx। सेम ऐसे स्टेप माइनस 1/2a आएगा, e की पावर माइनस का आएगा x। अब इसको भी खोल दो, तो इसको खोलेंगे तो e की पावर आएगा थीटा है, तो cos ax प्लस आएगा sin ax और गुणा में कितना है tan x dx। चलो अंदर गुणा भी कर देते हैं। अब अंदर गुणा करेंगे तो देखो इसको 1/2a आएगा, ये वाला मार्कर यूज कर लेते हैं। ये बना 1/2a आएगा और e की पावर आएगा x, यहां से ऐसे इंटीग्रेशन। tan को लिख सकता हूं sin अपॉन cos, tan को लिख सकता हूं sin अपॉन cos, और ये यहां बना गया तो cos से cos तो कट गया और यहां बचा sin ax माइनस आएगा। tan को लिख सकता हूं sin अपॉन cos, तो एक sin और एक sin, sin स्क्वायर ax अपॉन cos ax। ठीक है दोस्तों, अब सेम ऐसा ही नीचे माइनस का
1 अपॉन 2 ही आएगा e की पावर माइनस का आएगा x इंटीग्रेशन साइन अपॉन कोस है गुणा में गया तो कोस को काटेगा तो ये साइन ax प्लस आएगा यहाँ साइन अपॉन कोस साइन साइन से गुणा होगा साइन स्क्वायर ax अपॉन कोस ax और dx बराबर तो करते जाओ बस सोल्यूशन सोचना नहीं है कि कितना बड़ा होगा। अब देखो ये जो साइन ax है इसका तो आराम से कर लेंगे तो अभी तो चलो साइन ax का माइनस आएगा साइन स्क्वायर ax को क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ax को लिख सकता हूँ मैं ये अलग चीज है यहाँ लिखता हूँ साइन स्क्वायर ax को लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ax साइन स्क्वायर ax को लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर ax तो 1 के नीचे जाएगा एक बार अब देखो इस 1 माइनस कोस स्क्वायर ax के नीचे कोस ax जाएगा तो एक बार तो 1 के नीचे जाएगा तो 1 के नीचे जाएगा तो बनाएगा sec ax 1 के नीचे जाएगा और cos ax cos स्क्वायर ax के नीचे जाएगा तो a cos x कट जाएगा तो cos ax और बार dx ठीक है। अब सेम ऐसा इसके साथ करो माइनस का 1 अपॉन 2a आएगा e की पावर माइनस आएगा x इंटीग्रेशन अब देखो दोस्तों ये साइन x पर कैसे ये यस साइन x पर कैसे एक मिनट दोस्तों इसको देखना स्वाइपिंग है तो बोल दो किसी को अब आप तो घर में बैठ के एंजॉय कर रहे होंगे या क्लास लेनी पड़ रही है आपके लिए अब इतना तो करना ही पड़ता है। तो जैसा यहाँ किया है जैसा यहाँ आ गया वैसे ही करवा देंगे प्लस आएगा देखो साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स है और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स में कोस एक्स का भाग है तो sec एक्स माइनस कोस एक्स और ये बार इतना कर लिया। मैं इधर से हटा देता हूँ सारा फंक्शन थोड़ा और भी लंबा होगा ये फंक्शन अभी ठीक है दोस्तों। यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको आप इसको पोज कर लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह लेके देख लिया करो। अब आगे चलते हैं हम अब जिसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं वो तो करते हैं बराबर 1 अपॉन 2 आएगा e की पावर आएगा x। अब क्वेश्चन तो आपसे भी हो जाता है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है। अब क्या है दोस्तों साइन एक्स है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोस एक्स अपॉन ए तो इसका लिखूंगा माइनस का कोस एक्स अपॉन ए इसका तो हो गया। ये क्या है माइनस का आयोटा सेक एक्स तो माइनस का आयोटा कैसे कैसे और जो सेक एक्स है उसका क्या होता है इंटीग्रेशन सेक एक्स है उसका होता है log tan जैसे sec x का ले लो log tan पाई बाई 4 प्लस xy या तो आप ये कर लो इसका
sec x का। अपनी बुक के आंसर मैच करना चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा, और अगर बुक के आंसर नहीं मैच करना चाहते तो जो sec x है उसका ये भी होता है क्या, log sec x प्लस tan x। तो चाहे आप इससे कर दो चाहे आप इससे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब बुक के आंसर मैच करने के लिए इससे करना है तो इससे कर लेते हैं। और वैसे भी अगर आप इसको खोलते ना कि tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाते हैं तो अपना ये बनता, तो ये भी फॉर्मूला सही है, ये भी फॉर्मूला सही है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं इसको हटा देता हूं। अब देखो आप यहां से माइनस आएगा, sec x है, sec x का लिखता हूं, sec x का लिखा जाएगा log tan log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। लेकिन अपने को x की जगह कितना है, अपने तो ax है तो ax बाई 2, और फिर अपना a का भाग देना पड़ेगा, तो ये लो a का भाग दे दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, इसका भी कर लिया इसका भी कर लिया। अब देखो माइनस आएगा इसके साथ बना दिया तो क्या बनाएगा, प्लस आएगा o से x क्या होता है sin x अपॉन a, o से x है। ये सारा मैंने किया है इस स्टेप को सोल्व करके। अब इस स्टेप को सोल्व करना पड़ेगा, तो ये स्टेप जो बनेगी वो बनेगी माइनस का 1 अपॉन 2a आएगा e की पावर माइनस का i x। ये क्या है sin x का क्या होता है माइनस का cos x अपॉन a। ये प्लस का आएगा sec x, प्लस का आएगा sec का क्या है log tan पाई बाई 4 प्लस ax बाई 2 और यह पाई में a। अब ये क्या है माइनस का आएगा और o से x का कितना होता है sin x अपॉन ये सारा दिया। अब इन सब चीजों को मैं हटा सकता हूं क्योंकि आप तो उतारते रहे होंगे, कोई साथ में स्टेप्स को उतारना, तो इन सारी चीजों को हटा देता हूं क्योंकि थोड़ा बड़ा ही है। अब दोस्तों इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करना है यहां से देखो इस वाली स्टेप और इस वाली स्टेप को देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है 1 अपॉन 2a स्क्वायर आएगा हो रहा है, ठीक है। साथ में क्या हुआ कि इस माइनस को भी कॉमन ले लो, ये ले लिया, और cos x को भी कॉमन ले लो, cos x भी ले लिया। यहां क्या बचा, यहां बचा e की पावर i बाई x, ये माइनस को कॉमन में चला गया, तो यहां बचा माइनस ये और ये माइनस e की पावर x। ये तो इस वाली और इस वाली स्टेप से। अब ये वाली स्टेप और इस वाली स्टेप के बारे में सोचते हैं। देखो ये आएगा इस आएगा को कैंसिल करेगा और ये 2a और a, तो माइनस भी कॉमन ले लेता हूं मैं, तो e नीचे आएगा तो कैंसिल कर दिया 2a और a, 2a स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, ऊपर ये कॉमन आ रहा है log tan पाई बाई 4 प्लस का ax बाई 2, क्योंकि ये यहाँ पे है और यहाँ पे है, माइनस को मैं ले लिया, ठीक है। अब बचा क्या,
ऊपर तो ये बचा, ये है वो यहाँ पे भी तो आता ना, तो यहाँ तो बचा e की पावर i/x, और यहाँ क्या बचेगा, ये आइटा इसको कैंसिल कर देगा, 2a² बाहर आएगा, माइनस बाहर आएगा, इसको भी कॉमन ले लिया तो ये बचा प्लस का e की पावर -i/x। दो स्टेप हो गई। अब ये वाली और ये वाली स्टेप पे देखते हैं। इस वाली स्टेप का आइटा उसको कैंसिल कर देगा तो 1/2a², और बाहर ये भी आ गया sin ax, तो बचा क्या, e की पावर i/x माइनस आयोटा है वो इसको कैंसिल करेगा, और ये 2a और ये, और इसका माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा, तो e की पावर माइनस का i/x, और ये बाहर आ गया। अब दोस्तों यहाँ किसकी जरूरत है, यहाँ 2 आयोटा की जरूरत है, तो यहाँ 2 आयोटा लगा देता हूँ और ये आएगा और ये 2 हटा देता हूँ फॉर्मूला बनाने के लिए। यहाँ जरूरत है 2 की, तो ये 2 यहाँ से हटा दिया। यहाँ जरूरत किसकी है, अच्छा ये माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, यहाँ जरूरत है 2 की, तो ये 2 मैंने हटा दिया। ये जो फॉर्मूला बनेगा, अब देखो ये माइनस का cos ax/a², ये फॉर्मूला है sin ax का, ये फॉर्मूला किसका है, sin ax का। ये क्या बना, ये बना cos ax, ये वाला, तो इसको लिख सकता हूँ माइनस का cos ax/a², और ये क्या है log tan π/4 प्लस का ax/2। ये क्या है, ये cos ax, तो 1/a² sin x cos x। अब दोस्तों ये तो इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ बचा माइनस का 1/a² cos x log tan π/4 प्लस का ax/2। ये अपना p ऐड कर दिया है, तो आप आंसर मैच करना। तो ये pi और जो cf आया था वो आपको याद है या नहीं है, cf जो आया था वो मैं लिख देता हूँ कि cf जो आया था वो आया था c1 cos ax प्लस c2 sin ax, ये cf आया था। तो मैं लिखूंगा आता है गिवन इक्वेशन का व्यापक y बराबर cf प्लस ti, तो cf को यहाँ से उतार दो और ti ये उतार दो। तो ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन था। इसी के साथ अपना 3.2 कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और अगर फिर भी आपको मेरे को जो क्वेश्चन लगे कि भाई इनमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया। इनके अलावा भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो वो अपने कमेंट बॉक्स में डालना, या फिर आप AR मैथमेटिक्स अकेडमी के ऊपर डाल देना कि भाई उसके अंदर भी ये लेक्चर अपलोड होगी, तो वहाँ डाल देना कि यहाँ भी ये दिक्कत है, तो फिर मैं वहाँ से सोल्व करवा दूँगा। या फिर व्हाट्सएप पे आप कर दिया करो कि सर इस क्वेश्चन में इस स्टेप में प्रॉब्लम है, तो मैं वहाँ से भी आपको समझा दूँगा। प्रत्येक क्वेश्चन को करना है, एक एक स्टेप को समझना है। ये 3.1 और 3.2 मेरी तरफ से कंप्लीट है। अब जो भी लेक्चर आएगा उसमें अपन 3.3 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताइए ज़्यादा से ज़्यादा जो मैथमेटिक्स के क्लासेज हैं उनको पढ़े ध्यान से। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में।